नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन सबसे शॉर्ट ट्रिक और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अभी इस समय आर.एस. अग्रवाल बुक का रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा है हमारा, और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 126 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आज ये 12A जो चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल बुक का, ये आज खत्म हो जाए हमारा। इसके बाद से हम 12B स्टार्ट करेंगे। तो बने रहे आप इसी तरीके से और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 के अनुपात में हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 126। आपको मालूम है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या है, 1:2:3, 1, 2 और 3। समय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:2:1। जो समय का अनुपात है वो है 3:2:1। कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको मालूम है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आप यहीं से इसको डायरेक्टली भाग दे दो। आप एक और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आपको। तो आप बोलोगे जो चाल का अनुपात जो आएगा वो क्या होगा, दूरी 1 है, समय कितना है 3 है, तो आपने कहा 1/3 अनुपात दूरी 2 है, समय कितना है 2 है, तो 2/2 अनुपात दूरी 3 है, समय कितना 1 है, तो 3/1। इसे सॉल्व करेंगे, 1/3 रहेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 रहेगा। अब आपको मालूम है रेशियो में फ्रैक्शन यानी भिन्न में नहीं रखते हैं हम। इसको हटाना है, पूरे इस अनुपात में 3 का गुणा कर दो। आप जब पूरे अनुपात में इसमें आप 3 का गुणा करोगे तो ये 3/3 रेशियो 3 रेशियो 9, ये आ जाएगा आपका 1, 3 और 9। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलते हैं। अगर आपको यहां अगर ये भाग नहीं देना है, इतना नहीं देना है, आप एक काम करो। आपको ये मालूम होना चाहिए जब हम समय का भाग दूरी में दे रहे हैं तो दूरी की जो भी हमारी अमाउंट होना चाहिए वो समय से दुगना होना चाहिए। दुगना हो या समय से बड़ा हो। आपने कहा कि 1 में 3 का भाग देंगे, नहीं बनेगी। तो एक काम करो, आप इस दूरी में ना पहले 2 का गुणा कर लो। इस दूरी में 2 का गुणा करोगे आप, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब इसमें इस समय वाले का भाग दे दो। आप भाग दोगे, 3 का गुणा करो 3 का, इसमें आप गुणा कर लो 3 का। जब 3 का गुणा करोगे आप इस वाले में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब इसका इसमें भाग दे दो आप, ठीक है, इस वाले का इसमें भाग दो 3 का, ये 2, ये 1, 3 एकम 3, 2 तिहाई 6 और 9। यहाँ से ये डायरेक्ट आ गया। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसा कर लो, आप आंसर आपको वही सेम आना है। भाई अनुपात में अगर किसी संख्या को गुणा करेंगे अनुपात के सभी पदों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, तो हम कोई संख्या यहाँ पे ऐसी आएगा, अगर यहाँ 3 आ जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा हमारा, 3 से 3 कट जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इस वाले अनुपात में 3 का गुणा कर लिया। जब 3 का गुणा करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 3, 6, 9। अब इसका जिस तरीके से मैंने यहाँ किया है वैसे आप उधर कर दो आप, तो आपका केवल 2 ही लाइन में आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 127। कह रहा है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है
उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चाल का अनुपात क्या है? कह रहे जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, भैया यहां लिख लिया हमने खरगोश और यहां लिख लिया हमने कुत्ता। कह रहा है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश ने लगाई कितनी? 5 छलांग। उतने ही टाइम में कुत्ता जो है वो लगाता है 3 छलांग। ये कुत्ता लगा रहा है 3 छलांग। अब आप जरा ये देखो, हमें चाल का अनुपात पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया था जो चाल होता है वो क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? उतने ही समय में, उतने ही समय में। जब समय दोनों कंडीशन में सेम दे रहे, कह रहा है कि खरगोश भी उतने समय में ही निकालना है और कुत्ते का भी उतने समय में ही निकालना है। इसका मतलब कि समय जो कांस्टेंट हो गया, अब हमें केवल यहाँ पे दूरी का ही रेशियो निकाल लेंगे, वही हमारा चाल का रेशियो आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहे यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर हो। अब कुत्ता जो है, यहाँ देखो, ये जो कुत्ता है इसको डॉग लिख लो, डॉग, डी। कुत्ते की एक छलांग में की गई दूरी, कुत्ते की एक छलांग में दूरी खरगोश, आर लिख लो, खरगोश को आप रैबिट मान दो, आर कर लो, खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। यानी ये रैबिट है, इसकी 3 छलांग के बराबर है। कह रहा है कुत्ते के द्वारा एक छलांग में लगाई गई दूरी और खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी आपस में क्या है? बराबर है। हमने यहाँ पे इनको बराबर कर लिया। तो हमें यहाँ से कुत्ते की और खरगोश की, दोनों की एक छलांग में वो लोग कितना दूरी तय कर रहे हैं, वहां से इसका हमें रेशियो मिल जाएगा। कैसे? देखो, ये हमारा डॉग हो गया, ये हमारा रैबिट खरगोश हो गया, ये आ गया 3/1। हमें यहाँ से ये मालूम पड़ गया कि अगर कुत्ता जो है हमारा डॉग, अगर वो एक छलांग में 3 यूनिट दूरी तय करेगा तो रैबिट कितना करेगा? वो हमारा 1 यूनिट तय करेगा। इसी दोनों की एक एक छलांग में तय की गई दूरी को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे और हमारा वहां से चाल का रेशियो निकल आए। कैसे? अब हमें मालूम है डॉग एक छलांग में 3 यूनिट या 3 इकाई दूरी तय कर रहा है और डॉग लगाता कितनी छलांग है? 3 छलांग लगाता है। तो 3 इंटू एक छलांग में दूरी कितना है? 3 यूनिट। इसी तरीके से खरगोश की बात करें तो खरगोश लगाता क्या है? 5 छलांग लगाता है बराबर समय में, लेकिन एक छलांग में कितनी दूरी तय कर रहा है? एक छलांग में कितना लगाएगा? केवल 1 यूनिट। यहाँ पे 1 कर दो आप। अब यहां से हमने क्या कर लिया? रेशियो निकाला, 5 एकम 5 और 3 त्रिका 9। तो हमारा खरगोश और कुत्ते की जो चालों का अनुपात है कितना आ जाएगा? 5:9। लेकिन यहां पर लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है। पूछा तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात, कुत्ते व खरगोश की, तो ये 5:9 आया है। हमसे पूछा गया है कुत्ता और खरगोश का, तो इसी अनुपात को क्या कर लो? आगे पीछे कर लो, तो कितना आ जाएगा? 9:5। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 128। एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। प्रवीण और विजय, ये प्रवीण हो गया, ये विजय हो गया, इनके जो इन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं उनका अनुपात 4:5 है। जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। विजय और सुरेश, विजय आ गया अब यहाँ पे और क्या आ गया? सुरेश आ गया। इन्होंने जो नंबर प्राप्त करे हैं उनका रेशियो कितना है? 3 और 2। ये 3 है, ये 2 है। प्रवीण तथा सुरेश के, ये प्रवीण हो गया, सुरेश हो गया। हमसे प्रवीण और सुरेश के जो अनुपात है, जो उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं, वो हमसे पूछा गया है। ये बड़ा सिंपल है।
बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है P और V का मान दिया है, क्या है आपका 4:5, और V और S का मान दिया है आपका 3:2। यहाँ से निकालना है प्रवीण, विजय और सुरेश का अनुपात। 4/3 12, 5/3 15 और 5 दूनी 10। सीधे कट रहा है काट देंगे, नहीं कट रहा है नहीं काटेंगे, लेकिन हमसे प्रवीण और विजय का पूछा गया है। ये प्रवीण है, ये विजय है। 12 और 15 यहाँ लिख लो, 12 और 15। अब ये कट जाएगा हमारा, कैसे? 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी 4:5। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रवीण और सुरेश का पूछा गया, सॉरी, प्रवीण और सुरेश का पूछा गया है, मैंने गलत कर दिया। तो यहाँ से प्रवीण और सुरेश का निकाल लो। प्रवीण और सुरेश, प्रवीण कितना है 12 है, सुरेश के कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यहाँ से काट दो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रवीण और सुरेश का पूछा गया है तो ये आ जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंशुल है, अंशुल की बात हो रही है, परीक्षा में बैठा हुआ है, परीक्षा का रिजल्ट आ गया, बोला अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने लिए। ये भैया इंग्लिश है, ये साइंस है। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने लिए, अगर इसमें एक लेगा तो इसमें कितना लिया? दुगना लिया है, दोगुना। विज्ञान से दुगना लिया। अगर विज्ञान में एक लिया होगा तो वो कितना लेगा उसमें? तो उसमें लेगा दुगना। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। अब उसने ये भी बोल दिया भैया अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, इन तीनों का अगर योग करा जाए तो कितने उसने नंबर पाए हैं? 180 पाए हुए हैं। क्वेश्चन में अगले में चलते हैं। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो। अब कह रहा अंग्रेजी और गणित यानी इंग्लिश और मैथ, इनका अनुपात दिया उसने, क्या दिया है इसमें? 2:3, 2:3। तो हमसे पूछा क्या गया है? तो विज्ञान में हमें साइंस का बताना है कि साइंस में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। एक बात बताओ आप, मुझे यहाँ पर अंग्रेजी का और साइंस का यहाँ पे मुझे रेशियो मिल गया, फिर मुझे यहाँ पे इंग्लिश का और मैथ का मिल गया। अब आप देख रहे हो कि इंग्लिश भी यहाँ पे 2 है, यहाँ भी ये 2 है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं इंग्लिश, साइंस और मैथ का। क्या आएगा? वो आएगा 2:1:3। अगर हम रेशियो में बात करें तो इन तीनों का योग कितना होगा? 2 1 3, 3 3 6, इनका योग कितना आया? 6 आया। अनुपात में अगर हम बात करें तो इनका योग कितना आया? इन तीनों का 6 यूनिट आया। और एक्चुअल में इन्होंने जो नंबर तीनों ने प्राप्त किए कितने आ रहे हैं? 180। इस 6 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया है कि साइंस में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो आपको मालूम है साइंस में कितना प्राप्त कर रहा है वो? 1 यूनिट अंक, 1 इकाई अंक प्राप्त कर रहा है। 6 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30। यानी उस बंदे ने साइंस में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 30 नंबर उसने साइंस में प्राप्त किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130। कह रहा 5 केले तथा 4 सेबों का मूल 3 केले तथा 7 सेबों के मूल के बराबर है। 5 केले, 5 के फॉर केले, के फॉर केले, 5 केले, 4 सेब, 4 सेब, एस फॉर सेब का मूल्य किसके बराबर है? इसने दिया हुआ है
7 सेबों के मूल 3 केले और 7 सेब के बराबर है। 3 केले प्लस 7 सेब के बराबर है। हमने ये माना एक केले का मूल एक केले का मूल 1 के माना और एक सेब का मूल माना 1 एस। तो 5 केलों का 5 के हो जाएगा, 4 सेब का 4 एस हो जाएगा, 3 केले का 3 के हो जाएगा और 7 सेब का 7 एस हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या माना है, मान लिया है एक केले का मूल बराबर 1 के और इसी तरीके एक सेब का मान लिया, एक सेब का मूल बराबर 1 एस। ये हमने मान लिया है तो हमारा ऐसे आ गया। अब देखो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक केले तथा एक सेब के मूल का अनुपात पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, इस के वालों को इधर ले आते हैं। तो 5 के में से 3 के घटाएंगे, 5 के माइनस 3 के बराबर इस 4 वाले को उधर ले जाते हैं। तो 7 एस में से 4 एस घटा दो आप। 5 में से 3 जाएगा, 2 के आएगा, 7 में से 4 घटेगा, 3 एस आएगा। यहाँ से अगर हम केले का और सेब का अगर अनुपात निकालें तो क्या आएगा, 3/2, यानी कि 3:2। यही आपका हो जाएगा यहाँ से आंसर, 3:2 आएगा। क्वेश्चन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में। देखिए अब ये जो 131 नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है, नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, शायद जल्दी समझ में नहीं आए, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप की समझ में पक्का जरूर आएगा। और कुछ दिन बाद, आज समझने के बाद आप अपने आप लगाना, इसके बाद कुछ दिन बाद आप रिपीट कर लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना। कह रहा हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। उसके पास कितने मुर्गे हैं। इस क्वेश्चन की बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। कैसे, देखो भैया, कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गे हैं, कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गे हैं। अब ये कह रहा है कुल सिरों की संख्या 48 है। कुल सिर, कुल जो सिर हैं वो कितने हैं, 48 हैं। और जो पैर हैं वो कितने, 140 हैं। जो पैर है वो कितने हैं, 140 हैं। जो भी क्वेश्चन में लिखा है मैंने वैसे लिख दिया। अब हमसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि मुर्गे कितने हैं। जो मुर्गे हैं कितने हैं ये पूछा गया है। एक बात बताओ आप मुझे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुल जो सिर हैं 48 हैं, कितने हैं, 48 हैं। हम ऐसा करते हैं, मान लिया सारे सिर मुर्गे के हैं, मुर्गे के हैं, तो कुल पैर बराबर। हमने आपसे कहा कि आप ये मान लो कि जो ये टोटल सिर जो है ना 48, आप इसको मान लो कि ये सारे मुर्गे के ही हैं। अभी 1 मिनट के लिए आप गाय को थोड़ा सा भूल जाओ। हमने कहा आपसे, आप जितने सर हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है, आप मान लो कि गाय नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लो आप गाय नहीं है, केवल मुर्गे हैं। 48 अगर सिर हैं और मुर्गे कितने कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो आप बोलोगे सर कुल पैर कितने हो जाएंगे, 48 × 2 कितना हो जाएगा, 96।
अब आपने ये कहा कि भैया जब हमने सारे सिर्फ मुर्गे के मान लिए, कुल पैर आ गए 96। कुल पैर कितने आ गए? 96। आप ऐसे करो, इसको यहीं लिख लो, 96। 96 पैर आ गए। लेकिन एक्चुअल में जो पैर है ना, वो कितने हैं? वो हैं 140। एक्चुअल में जो पैर हैं 140 हैं, हमारे अनुसार आ रहे हैं 96। पैर कितने ज़्यादा हो रहे हैं? आपने लिखा यहाँ पे ज़्यादा पैर बराबर 140 माइनस 96। 40 ये हो जाएंगे 44। 44। अब मुझे जरा एक बात आप ये बताओ, ये जो 44 पैर ज़्यादा आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये पैर इस वजह से ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमने क्या करा, जो हमारे पास गाय थी ना, उनको भी एक गाय के पास 4 टांगें होती हैं, 4 पैर होते हैं। लेकिन हमने ये मान लिया कि गाय नहीं, सारे मुर्गे के मुर्गे ही हैं। तो ये जो 44 जो पैर ज़्यादा आ रहे हैं, ये उन गाँवों के आ रहे हैं जो कि हमने मुर्गे मान लिए थे। अब जो गाय थी जिनके 4 पैर थे, तो 4 पैर में 2 पैर तो ऑलरेडी काउंट हो ही गए हैं, क्योंकि हमने सारों को मान लिया कि जो भी है सारे मुर्गे हैं और सारों के 2-2 पैर ही हैं। तो ये जो 44 है, ये 44 में ये गायों के पैर हैं। किसके पैर है? गाय के। लेकिन अब इसमें आप 4 का भाग नहीं दोगे। अगर मुझे गाय की संख्या निकालनी है यहाँ से, तो इसमें आप 4 का भाग नहीं दोगे। आप इसमें भाग कितना देना पड़ेगा आपको? 2 का। 2 का भाग इस वजह से हम देंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऑलरेडी ये जो पैर आ रहे हैं गाय के, हमने उन गायों के 2-2 पैर तो ऑलरेडी हमने काउंट कर ही लिए हैं। तो ये वो गाय हैं जिनके 2-2 पैर काउंट नहीं हुए थे। तो आप कहोगे अगर हम गाय की संख्या निकालें, गाय की संख्या, तो इस 44 में हमको क्या करना पड़ेगा? 2 का भाग देना पड़ेगा। तो आप वो 2 का भाग दोगे तो 22 गाय आएंगी। कितनी आएंगी? 22 गाय। गाय की संख्या कितनी आ जाएगी? 22 गाय। फिर बच्चों के दिमाग में यही बात आ रही होगी कि मैंने 2 का भाग क्यों दिया है? 2 का भाग मैंने इस वजह से दिया है कि हम ऑलरेडी सारे जितने सर थे, जितने सर कितने 48, मैंने इन सभी को मुर्गे मान लिए थे। तो जो गाय रही होंगी तो उनको भी हमने मुर्गे मान लिए। तो हमने क्या करा था, जब इनको हमने 48 सर को मुर्गे मान लिए, कहने का मतलब कि हर जानवर को हमने ऐसा मान लिया कि हमने उसके 2-2 पैर काउंट करे हैं। अब जो गाय थी, जो बची हुई गाय, तो उनके 2-2 पैर तो ऑलरेडी हमने काउंट कर ही लिए हैं यहाँ पे। उनके बाकी प्रत्येक गाय के 2-2 पैर बचे हैं, तभी हमने यहाँ पे 2 का भाग दिया इस 44 में, क्योंकि 44 पैर बच रहे थे। 2 का भाग दे देंगे, 22 आ जाएगा। अब ये बताओ, गाय आ गई 22। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया मुर्गे। तो हम क्या करेंगे? मुर्गे अगर निकालना है हमको, तो टोटल कितने हैं? टोटल है 48। अगर 48 में से हम 22 को घटा देंगे, तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, गाय के 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 पैर पहले ही गिने जा चुके हैं, गिने जा चुके हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ से इसको हटा दो पूरा, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, वो तरीके भी बता देता हूँ मैं आपको। वो तरीका ये है, हमने माना सारे
सिर गाय के हैं। माना सारा सिर गाय के हैं तो कुल पैर बराबर 48 इंटू 4, 192 आ गया। 192 आ गया कुल पैर। ज्यादा पैर कितने हैं? ज्यादा पैर 192 पैर आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में 140 दिया गया है। इसका मतलब कि 192 में से आप 140 को घटा दो, 52 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये 52 पैर ज्यादा क्यों आ रहे हैं? ये 52 पैर ज्यादा इस वजह से आ रहे हैं कि जो मुर्गे थे हमने उनको भी गाय मान लिया। मुर्गे अगर मुर्गा होता तो हम उसके 2 पैर काउंट करते, लेकिन अब हमने क्या करा है, अब हमने यहाँ पे पैर कितने काउंट किए हैं? 4। सारे जो जानवर थे मुर्गे और उसे सारे के हमने पैर कितने काउंट किए? 4-4 काउंट किए हैं। जब 4 हमने काउंट किए तो 52 पैर ज्यादा आ गए। अब हमने देखा कि जो मुर्गे थे जिनके केवल 2 काउंट करने थे तो उनके हमने कितने काउंट कर लिए? 4 कर लिए। इसका मतलब ये है कि हर मुर्गे में 2-2 पैर कम करने पड़ेंगे। हर मुर्गे में 2-2 पैर कम करने पड़ेंगे। तो मुर्गों की अगर संख्या निकालने कहा जाए ना, मुर्गों की संख्या, तो इस 52 में क्या करो आप, 2 का भाग दे दो। 52 नहीं आएगा यार, यहाँ पर कितना आएगा? 52, 36, 26, तो कितना आ जाएगी मुर्गी संख्या? यहाँ से 26 आ जाएगी। चाहे आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ, कह रहा भैया 3 चाय है जिनका अनुपात कितना है? 1:1:2 है। पहली वाली जो चाय है उसका रेट है 126 रुपये, ये वाली चाय है 126 रुपये प्रति किलो। दूसरी वाली जो चाय है इसका रेट है 135 रुपये प्रति किलो। इनको तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का कुल मूल्य 153 रुपये प्रति किलो हो। अब कह रहा है एक मिश्रण बन जाता है जिसका मूल्य 153 रुपये प्रति किलो है। तो आपको मालूम है, अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली वाली चाय होगी वो 1 किलो होगी, दूसरी वाली चाय होगी वो 1 किलो होगी, जो तीसरे तरीके की चाय है वो कितने किलो है? यहाँ पे 2 किलो है। रेशियो से हम ये जान सकते हैं कि जो इनके जो वजन का अनुपात दिया हुआ है वो 1:2 के अनुपात में है। जब तीनों चायों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद जो इनका उसने रेट निकाला, इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलो हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किग्रा क्या है निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हमें मालूम पड़ गया कि 1:2 और 2 4, यानी कि 4 किलो होगी इसकी मात्रा। इसकी मात्रा क्या हो गई? 4 किलो। मूल्य क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लो कुल मात्रा 4 किलो, कुल मूल्य निकाल लो, यहाँ से निकालना है। इनका रेट क्या है? 153। 153 में 4 का गुणा कर दो, 4 3 12, 15 चौको 60, 61, 612 रुपये प्रति किग्रा आ गई। अब ये जो कुल मूल्य आया, इस कुल मूल्य में से पहले वाले और दूसरे वाले की क्वांटिटी को हम घटा देंगे, तो पहले प्लस दूसरे का मूल्य क्या है? आप कहोगे सर 126 प्लस 135, 3 2 5 1 6,
6 5 11 261। तो तीसरे वाले का मूल्य कितना रहा होगा? 612 माइनस 261। दो में से एक गया, 1 5 3 351। लेकिन वो दूसरे जो तीसरे प्रकार की चाय है ना, उसको ये बोल रहा है प्रति किग्रा में मूल्य बताना है। ये कितना मूल्य आया? ये आपके 2 यूनिट या 2 किलो का मूल्य आया है। तो तीसरे वाली चाय का लिख दो, तीसरे का प्रति किग्रा मूल्य क्या होगा? 351 में आप 2 का भाग दो दोगे यहाँ से, क्योंकि 2 किलो इसका क्या था? भार 2 किलो था। ये 17 आ जाएगा, ये 5 175.75। ऑप्शन नंबर सी। 132 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 133। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.5% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है? कह रहा एक व्यक्ति है, उसके द्वारा किए गए उत्पादन का 33.5%। भैया निकाल लो, जो पहला व्यक्ति है इसका कितना है? 33.5%। 33.5%। जो दूसरा बंदा है उसके उत्पादन का 50%। ये दूसरा है, इसके कितना? 50% कर लो यहाँ से। अब ये परसेंट से परसेंट आप काट दो यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 100/3 आ जाएगा पहले का, और दूसरे का 50 ही रहेगा। 50 दूनी 100। अब पहले और दूसरे का रेशियो निकाल लेंगे हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पहले अपान दूसरा बराबर क्या आ जाएगा? 3/2, यानी कि 3:2 का रेशियो आ गया। अगर पहला आदमी एक दिन में 3 पेज बनाता है तो दूसरा आदमी कितना बनाएगा? 2 पेज बनाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि दूसरा प्रतिदिन 1500 पेज बनाए, दूसरा प्रतिदिन मतलब दो की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 1500 के बराबर। आपको सर 75 दुना 150 होता है, 750 का इंटू हो रहा है। पहले के बारे में पूछा गया है, यहाँ भी आप 750 का गुणा कर दो। 0 0 0 5 3 15 5 से लगा 1 7 3 21 22। पहला आदमी कितने बनाएगा? 2250 पेज प्रतिदिन बनाएगा। 133 का डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। क्या भैया यहाँ पे स्त्री कर दो और यहाँ पुरुष कर दो। स्त्री, पुरुष, पी फॉर पुरुष, एस फॉर स्त्री, का अनुपात 3:5 है। ये 3 कर दो, ये 5 कर दो। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुष की संख्या से 40 कम हो, कम या ज्यादा, बड़ा या छोटा, हमेशा अंतर को दिखाता है। आपने कहा कि भैया यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी कम है? तो आप बोलो कितना कम है? 2 कम है। इसी 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के बराबर। इस 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के बराबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है? आपको मालूम है 3 और 5 8। 2 की वैल्यू 40 के बराबर दी गई है। कुल कितना हो गया? 3 + 5 बराबर 8। 8 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ कितना गुणा हो रहा है? 2 गुणा। यहाँ भी इसको 2 गुणा कर दो, 160। यही आपका हो जाएगा आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात निकालो। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45%। भैया पहले 45% का मान निकालो। आप कहोगे सर 45/100। अब इसे काट पीट लो। 9 पना 45, 20 पंचे 100, यानी हम इस 45% को 9/20 लिख सकते हैं। आपने कहा हाँ लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, देखो गौर से सुनो, बहुत बारीकी से सुनो। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। अंतर उनके योगफल का 45% है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, समझना मेरी बात आप। अब यहां पे हमने लिख लिया अंतर और यहां लिख लिया योगफल। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45 गुना है। योगफल का 45 गुना। आपने कहा सर अगर 20 को योगफल मानते हैं और 20 का 45 गुना निकालते हैं, 20 का 45 गुना तो कितना आता है? 9 आता है। कितना आता है? 9। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तो ये चैप्टर इतने अच्छे से बताऊंगा मैं आपको कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, जिंदगी में नहीं। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45 गुना है। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45 गुना है। अगर हमने योगफल कितना मान लिया? 20 मान लिया, और 20 का 45 गुना आप करोगे तो 9 आएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा? 9 आएगा। इसका समझ में आया नहीं आया? कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45 गुना है। 45 गुना की वैल्यू आई 9/20। इसका मतलब यह है अंतर उनके योगफल का कितना है? 45 गुना है। तो हमें मालूम पड़ गया योगफल क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। या यहाँ लिख लो योगफल ये हमारा 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अंतर हो जाएगा। लिख लिया। अब हमसे ये पूछ रहा है बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। मैंने आपको बताया जब भी योगफल दिया हो, अंतर दिया हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये नोट कर लो आप, और छोटी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या क्या होती है? दोनों को अंतर योगफल को जोड़ दो आप, तो 20 और 9 और बटे 2 कर दो। जब छोटी संख्या की बात करेगा आपसे तो योगफल और अंतर को क्या करो? घटा दो आप। तो 20 में से 9 जाएगा यहाँ पे, बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 29/2 आएगा यहाँ से। ये आ जाएगा आपका 11/2। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा गया है। इस अनुपात को हम निकालना चाहें यहाँ से अनुपात मतलब बटे होता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 29/11 मतलब 29 अनुपात क्या आ जाएगा? 11। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। कह रहे दो छात्रों की आयु का अनुपात 3 और 2 है। दो छात्र हैं, इनकी आयु कितना है? 3 और 2 के अनुपात में है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। मैंने भी आपको बताया बड़ा छोटा कम या ज़्यादा हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। ये पहला छात्र है, ये दूसरा है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब क्या है? ये वाला बड़ा होगा, इससे बड़ा हो। यहाँ अनुपात में कितना बड़ा है? 1 का। इस 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 5 वर्ष के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? छोटे छात्र की आयु क्या है? तो आपको मालूम है छोटे वाले कितने आयु होगी? 2 होगी। 1 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर? 10। तो छोटे वाले की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 20
28 से इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? भैया 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, ये पहली है, ये दूसरी है, और इनका जो यहाँ पे दिया है एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो कितना है? वो है आपका 2028, 2028 है इनका। आपको एक सूत्र मालूम हो, अगर आपने लासा मासा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एक सूत्र मालूम होगा, वो ये होता है, ऐसे कर लो आप, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आपको ये फार्मूला नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, फिर आप इस क्वेश्चन को ढूंढते रहोगे ऐसे ही, ठीक है ना। और ये देखा जाए तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन तो है ही है, साथ में ये आपका लासा मासा का भी क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अब हमने क्या करा, आपको मालूम आ गया, मैंने आपको बताया कि रेशियो में जहां भी गुणा की बात आएगी वहां पे आप एक्स मान लो। जहां भी गुणा की बात आएगी एक्स मान लो, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। एक्स नहीं मानोगे क्वेश्चन गलत कर दोगे आप, ठीक है। हमने माना पहली जो संख्या है वो क्या है, 3x है, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है, 4x है। आपको मालूम है कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणा किसके बराबर होता है, लासा और मासा के। तो हमने इन दोनों गुणा किया, कितना, 3x इंटू 4x बराबर इन दोनों गुणनफल कितना है, 20 और 28। 4 3 12 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर बराबर 20 28। 12 का भाग दे लो आप, कितनी बार जाएगा, ये पे पहले एक बार आप 2 से दे दो, 2 से ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 6। अभी भी ये 2 से हमारा चला जाएगा, 2 से कर लो, 5 और 7, 507, और ये आ जाएगा 3। अब 3 का भाग आप दे ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। 3 का आप भाग दोगे यहाँ पे 507 में, 3 एकम 3, 2 6 त्रिक 18, 2 3 9 27, 169। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 169। तो आपको मालूम है 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 13 का स्क्वायर। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 13। एक्स का मान 13 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। आपको मालूम है इन संख्याओं को अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या आएगा। आप बोलोगे सर 3x और 4x बराबर 7x आएगा। कितना आएगा, 7x। x की वैल्यू कितनी आई, 13 आई है। तो 13 इंटू 17 बराबर 13 17 91। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 91। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। एक सौ अड़तीस, ए बराबर बी का 4/5। कह रहा है ए बराबर बी का 4/5 और बी बराबर सी का 5/2। बी बराबर सी का 5/2 पूछा क्या गया है, ए और सी पूछा गया है। यहाँ से हमें ए और सी की अनुपात क्या है ये निकालना है। अगर यहाँ से ये है तो बी को यहाँ इसके नीचे ले आओ आप, तो क्या आ जाएगा, a/b आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा ए बी का मान। इस सी को यहाँ ले आओ तो सी क्या हो जाएगा, बी और सी का मान 5/2 हो जाएगा। अब बी का मान यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब कि डायरेक्टली अगर हम निकालना चाहें ए बी और सी का मान तो कितना आ जाएगा, 4 5 और 2। हमसे पूछा गया है ए और सी, ए का मान कितना 4, सी का मान 2, यानी कितना आएगा 4 और 2। इसे काट लो, 2 2 4, 2 एकम 2। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 139। और इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक से। कह रहा है कि
6, 7, 15, 17, 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़े की परिणामी संख्या समानुपाती हो? 6 है, 7 है, 15 है और 17 है। प्रत्येक के पद में क्या जोड़े कि ये संख्या समानुपाती हो जाए? अगर आप करोगे तो आप ऐसा करोगे सर, x मान लिया, 6 में x जोड़ दिया, 7 में x जोड़ दिया, फिर 15 में क्या करा, x जोड़ दिया, फिर 17 में x जोड़ दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, x का मान निकालोगे, वही आ जाएगा। पहला ऑप्शन जो ऐसा आप करते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो कि यहाँ पे अब ऑप्शन में जो x का मान दिया है, चारों ऑप्शन में x का मान उठा के यहाँ रखो, जो बराबर हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, वो मान हो जाएगा। लेकिन आपको इन दोनों तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, इन दोनों का आपने क्या लिया, इनका अंतर लिया, कितना अंतर आया, 1 आया। इन दोनों का अंतर लिया, कितना आया, 2 आ गया। अब मैंने ये बताया था आपको कि फिर इन दोनों को अंतर लेना, कितना अंतर आएगा, 1 अंतर आ जाएगा। अब इस 1 का गुणा 15 में करो और इस 2 का गुणा करो 12 में, तो किसके बराबर आएगा, ये 15 × 12 डिफरेंस, ये अंतर का निशान है, और 6 × 12, 6 × 12, एक की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी, 15 एकम 15 और अंतर 6 दूनी 12, यानी एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 3 के बराबर। और यही 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर। मैंने आपको ये जो क्वेश्चन पहले भी है, मैंने वहाँ भी बताया आपको, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। पहले हमने इन दोनों का अंतर लिया, 1 आया, 15, 17 का अंतर आया, 2 ले लिया, फिर 1 और 2 का अंतर निकालेंगे, 1 आएगा। ये 1 का जो मान है किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, 1 का गुणा करेंगे 15 में और 2 का गुणा करेंगे 12 में, 15, ये 15 आ जाएगा, ये शुद्ध 12 आएगा, 1 बराबर 3 क्या आ गया। सपोज मान लो अगर यहाँ पे 1 की जगह अगर ये 3 होता, मान लो अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे जो इनका अंतर आता वो 12 होता, कितना होता, 12 होता, तो 3 12 के बराबर है, तो हमें किसका मान निकालना पड़ता, 1 का मान निकालना पड़ता। अगर 3 की वैल्यू यहाँ 12 के बराबर आ रही होती ऐसे, तो हमें किसका निकालना पड़ता, 1, फिर 1 क्या आता, 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 4। तो ये मैंने आपको बता रखा है, आप जो मेरे पहले की वीडियो है उसमें देखना और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। एक 140 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर लेना। क्वेश्चन आपको पहले आना चाहिए, आने के बाद फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे आप शॉर्ट ट्रिक में चले गए, क्वेश्चन पहले आपको करने आनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन कर लेते हो उसके बाद फिर आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक थोड़ा दिक्कत होगी। देखो, कह रहे 3 पात्र के आयतन का अनुपात 3, 4, 5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रण से भरा जाता है। इन तीनों पात्रों इन तीनों पात्रों से भरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 और 5:2 है। इन तीनों पात्रों के मिश्रण को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। अब देखो, मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन। पहला जो है मैं बता देता हूँ कैसे। भाई 3 पात्र हैं, तीनों पात्रों में मिश्रण भरा हुआ है, दूध और पानी का अनुपात। तो हमने क्या किया, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। दूध और पानी तीनों में, पहले में पहले दूध का अनुपात है, फिर पानी का अनुपात है। कितना, 4:1, 3:1, ये 4:1 है, ये 3:1 है, और फिर कितना है, 5 और 2। अब इस मिश्रण को किसी चौथे में डाला जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो पहला पात्र होगा उसमें कितने का मान होना चाहिए, वो मान लो पहले पात्र
में 3 लीटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इनका जो रेशियो है वो कितना कितना होना चाहिए, पात्र या बर्तन का जो आयतन है 3:4:5 के अनुपात में होना चाहिए, 3:4:5 के। ये पात्र का जो आयतन है, पात्र का आयतन, पात्र के आयतन का मतलब ये हुआ कि पहले पात्र में 3 लीटर दूध होना चाहिए, तो दूसरे वाले में 4 लीटर होगा, तो तीसरे वाले पात्र में कितना होगा, 5 लीटर। अगर 3 पात्र के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, उसका मतलब यही है पहले बर्तन में अगर 3 लीटर दूध आएगा तो दूसरे वाले में 4 लीटर आएगा, तो तीसरे वाले में कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। और जो पहला जो पात्र है उसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 में है, दूसरे वाले में अनुपात 3:1 में है, तीसरे वाले में 5:2 में है। तो पहला तरीका तो मैं आपको बताता हूं, ये शॉर्ट ट्रिक भी मान लो आप, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन लंबा हो जाता है, हल्का सा शॉर्ट ट्रिक में ही लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आएगी। हम ऐसा काम करते हैं कि पहले तो हम इसको बराबर कर लेते हैं, हर जो ये जो पहला पात्र है, जो दूसरा पात्र है, तीसरा पात्र है, इनको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले पात्र में 3 का गुणा कर देंगे, दूसरे वाले में 4 का गुणा कर देंगे, और तीसरे वाले में कितने गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद दूध की मात्रा को अलग निकाल लेंगे और पानी की मात्रा को अलग निकाल देंगे, दूध की मात्रा जोड़ लेंगे और डिवाइडेड बाई पानी की मात्रा जोड़ के भाग कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो हमने कहा भाई इसका मान कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर इस वाले का मान आ रहा है 5, इसका मान कितना है 5, इसका मान जोड़ोगे कितना आएगा, 4 आएगा, इसका मान जोड़ो कितना आएगा, 7 आएगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है, बराबर क्वांटिटी यहाँ पे हमको करनी है। कैसे करेंगे, देखो हमने कहा 5, 4, 7 का एलसीएम ले लो, 5, 4 और 7 का एलसीएम। तो आप बोलोगे सर ये तो कटेंगे नहीं, तो इनका एलसीएम 5, 4, 7 ही आ जाएगा गुणा, इनका एलसीएम ये आ गया। अब पहले वाले में इनका जोड़ 5 आ रहा है, 5 का भाग इसमें देंगे तो 28 बचेगा। तो हमें मालूम है कि इस वाले में पहले वाले में गुणा कर दो 28 का, दूसरे वाले में आपको गुणा करना पड़ेगा कितने का, 4 का भाग दोगे 4 कट जाएगा, 7 35, कितने गुणा करना पड़ेगा, 35 का। और तीसरे वाले में आप गुणा कर दो कितने का, 7 से 7 कट जाएगा, 5 को 20, 20 का गुणा कर दो आप। जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो 28 एकम 28 आ जाएगा यहाँ पे, 4 का करेंगे 8 चौको 32, 4 दूनी 8 3 11, 56, 56 दूना 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है 112, 112 रेशियो 28। 35 से करेंगे तो ये तो 35 ही आएगा यहाँ पे, यहाँ रेशियो लगा लो, 5 3 15 की 5, 3 तरह का 9 और 1 10, 105 रेशियो 35 आ गया है। यहाँ पे करेंगे 20 का तो 20 पंचे 100 रेशियो 20 दूना 40। अब देखो आप पहले पात्र में देखोगे तो यहाँ पे इसका मान बराबर आएगा, इसका मान कितना आएगा, 102 3 140, ये 140 आ गया, ये भी 140 आ गया और ये भी 140 आ गया। अब हमने क्या करा, हर पात्र में जो क्वांटिटी वाइज है वो हमने बराबर कर ली, लेकिन बराबर नहीं करना है हमको, हमें तो क्या करना है, पात्र में पहले पात्र में क्या है कि 3 लीटर होना चाहिए। अगर पहले पात्र में 3 लीटर है तो दूसरे वाले में 4 लीटर है, पांचवें वाले में कितना है, 5 लीटर, क्योंकि बोल रहा है कि जो पात्र है उनका जो आयतन है वो कितने के अनुपात में है, 3, 4, 5 के। तो हमने कहा भैया ऐसा करो, जब पहला पात्र जो है वो 3 लीटर अगर उसमें दूध आता है तो आप ऐसा करो, इस वाले में अब 3 का गुणा कर दो, यहाँ पे गुणा 3 कर दो। दूसरे वाले में कितना दूध आता है, आपने कहा जी 4 आता है तो इसमें 4 का गुणा कर दो। तीसरे वाले में कितना दूध आता है, 5 आता है तो यहाँ पर 5 का गुणा कर दो। कर लो, कैसे करेंगे, बाढ़तियाँ 36 और 3 एकम 3, अनुपात 8 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6 7 8 84। यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 4 का गुणा करेंगे 35 दूना 70, 140। यहाँ 5 का करेंगे तो 500 और 5 चौको 20। अब आपने ये देखा, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख भी दो आप,
आयतन को एडजस्ट किया। पहले वाले में क्या करा था, आयतन बराबर किया, पहले वाले में आयतन बराबर कर लिया और दूसरे वाले में आयतन को 3 4 लिख दो आप, 3 4 5 में किया, आयतन को 3 4 5 में किया। पहले वाले में हमने क्या किया, यहाँ आयतन बराबर कर लिया था, दूसरे वाले में हमने आयतन को 3 4 5 में करा। ठीक है, अब आपने देखा भैया कि जो क्वेश्चन में कह रहा था हमने बिल्कुल वैसे सेम कर लिया। पहले हमने बराबर कर लिया, बराबर करने के लिए कह रहा था नहीं भैया 3 4 5 के रेशियो में होना चाहिए, तो हमने 3 4 5 के रेशियो में कर लिया। अब हमें मालूम पड़ गया ये दूध है, ये दूध है, ये दूध है, दूध वालों को जोड़ लेंगे। कैसे, देखो 336, 420 और 500, यह आ जाएगा 6, 3 2 5, 5 4 9 और 3 12, यानी दूध जो आ गया वो आ गया 1256। अब भागे यहीं आप कर दो, दूध की जगह पानी, पानी जोड़ोगे आप तो यहाँ कितना होगा 84, ये पानी है आपका, ये पानी और ये पानी, 84, 140 और 200, ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना होगा 4, 424, ये कितना हो जाएगा 424। मुझे लगता है ऐसा कि किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, काट दो, 6 दूनी 12, 28 दूना 56 और ये 12 दूनी 24 और 2, फिर ये 2 से कट जाएगा, 3 14, फिर ये 2 से कटेगा 1 6 और फिर भी ये 2 से कटेगा, ये तो काफी 2 से कटता जा रहा है, काट लेते हैं जब तक कटता है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा अनुपात आएगा फाइनल में वो कितना होगा 157/53। इसको आप ऐसे 157/53, और ये क्या हो जाएगा हमारा दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा। इसको नोट कर लें। अब अगर आपको यही क्वेश्चन और भी अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में चाहिए तो मैं आपको ये क्वेश्चन और भी शॉर्ट ट्रिक में आपको एक बार मैं बता सकता हूँ कि कैसे ये और भी शॉर्ट ट्रिक में होगा। हालांकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कैसे करना है। इसको आप नोट कर लें एक बार। नोट कर लिया होगा। इसका दूसरा तरीका भी देख लो आप एक बार। आपको लग रहा है कि ये लंबा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आप शॉर्ट ट्रिक तरीका यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे। देखो हमने लिखा यहाँ पे दूध, और यहाँ लिखा पानी। अगर पहले पात्र की हम बात करें कि इसमें दूध कितना है, तो सर आप बोलोगे सर इसमें दूध कितना है 4/5। भाई पूरी संख्या कितनी है 4 1 5। अगर हम पहले वाले पात्र की बात करें तो हम पूछें कि दूध कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल क्या है 4 1 5, यानी 5 यूनिट में 4 भाग क्या है दूध। और पानी की बात करें तो आप बोल दो सर पानी कितना है, इसमें पानी है 1, तो पानी कितना हो गया 1/5। टोटल कितना यूनिट है 4 1 5, टोटल भाग कितना है 5 भाग है, 5 भाग में 4 भाग दूध है, 1 भाग पानी है। अगर अनुपात की बात करें तो क्या हो, तो आप बोलोगे सर दूध कितना है 5 में से 4 भाग दूध है, और पानी कितना है 5 में से 1 भाग पानी है। अगर दूसरे के वाले की बात करें दूध कितना है, तो आप कहते हो सर 3 1 4, कितना टोटल है, टोटल कितना है 4, 4 में से दूध कितना है 3, तो 3/4 क्या हो जाएगा दूध हो जाएगा। पानी की बात करें तो आप कहते हो सर पानी कितना है 1, क्योंकि ये दूध है ये पानी है, यहाँ भी
दूध और पानी, यहाँ भी ये दूध है और ये पानी है। अब पानी की बात करें तो पानी कितना है, 1 है, टोटल भाग कितना है, 4, तो 1/4 क्या हो गया, पानी हो गया। तीसरे वाले में आ जाओ, तो आपने कहा सर 5 और 2 कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 7, तो टोटल भाग है 7, 7 में दूध कितना है, 5 बोलोगे। पानी वाले में आ जाओ, टोटल भाग कितना है, 7, पानी कितना है, 2, 2 आ गया। अब आपको ये मालूम है कि जो पहला बर्तन है उसमें क्या होना चाहिए, 3 लीटर होगा, तो दूसरे वाले में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तीसरे वाले में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर पहले वाले में 3 लीटर है, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 5, तो हमने क्या करा, पहले वाले में 3 का गुणा कर दिया यहाँ पे, दूसरे वाले में क्या करा हमने, 4 का गुणा कर दिया यहाँ पे, इसमें 4 का गुणा कर दिया हमने यहाँ पे, और तीसरे वाले में हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 5 का गुणा कर दिया तीसरे वाले में। अब आपको मालूम है ये पूरा क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ये दूध का रेशियो आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा, पानी का आ जाएगा। सॉल्व कर लो कैसे आएगा। तो ऊपर वाले को जो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 4 से 4 तो कट जाएगा, तो इसको बराबर हम करेंगे, तो 4 कहीं 12/5 कितना आ गया, 12/5, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। रेशियो 25/7, 25/7, इसका करेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 3/5, ये कितना आ जाएगा, 1, ये कितना आ जाएगा, 10/7। अब हमको इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। या तो आप 35 का इसमें गुणा कर दो, तो 7 और 5 हमारे दोनों हमारे खत्म हो जाएंगे। तो दोनों वाले में यदि हम 35 का गुणा कर दें, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये खत्म हो जाएंगे। देखो हमने इस वाले में क्या करा, यहाँ पे 35 से गुणा करेंगे, जब 35 का आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35, यहाँ पे गुणा भी कर दो आप, 35 से गुणा कर दो, यहाँ गुणा कर दो 35 का। भाई 5 और 7 कैल्शियम कितना, 35 आता है, 35 से गुणा कर दो ऊपर, तो 5 सत्ते 35, 7 आया, 4 3 12/5 आएगा। नहीं ये तो गलत हो रहा है कहीं भाई, ये तो गलत। हाँ हाँ, तो 12 से 84 आ जाएगा, यहाँ पे ये 84 आ जाएगा। अनुपात ये 35 का गुणा 3 में करोगे तो 15 3 15 3 त्रिकोण 9 1 10, ये 105 आ जाएगा। यहाँ रिसीव निकालोगे, ये गुणोगे 7 5 25, 125 आ जाएगा। ये यहाँ पे आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 7 त्रिका 21, रेशियो ये 35 ही आ जाएगा। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 7 पना 35, 5 50, ये 50 आ जाएगा। ऊपर वाले को आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा ऊपर वाले को, और नीचे वाले को भी आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब ऊपर वाले को आप जोड़ोगे 314 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 314। नीचे वाले को जोड़ो कितना आएगा, 106। अब 314 में 106 का क्या करो आप, भाग दे दो, तो यहाँ से ये दूध और ये पानी का अनुपात आपका आ जाएगा। 314 का मतलब क्या हो जाएगा, 15 और 7, ये कितना हो जाएगा, 53 और 6, तो 157, सुन लो 53। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर आपका दोनों में सेम ही आना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ बहुत जल्दी से। वन 141 नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 141 आप अपने तरफ से कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। 142 की तरफ चलते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुछ राशि ए बी सी और डी में के बीच क्रमशः 5 4 5 2 और 4 3 के अनुपात में बांटी गई, किसमें, ए
बी और सी डी में। यदि ए को सी से 1,000 रुपये अधिक मिले तो बी का भाग निकालना है। कह रहा है ए को सी से, सी कहाँ है, ये है और ये, इन दोनों का अंतर निकाला जाए तो कितना आएगा। आप कहोगे सर यहाँ तो कितना मिल रहा है, ए को अधिक 1 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इसी एक की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है, 1,000 के बराबर दी गई है। कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को सी से 1,000 रुपये ज़्यादा मिले हैं, लेकिन अगर रेशियो में हम बात करें तो रेशियो में कितना यूनिट मिला है ज़्यादा। आप कहोगे ए को 5 मिला है, सी को 4 मिला है, तो 1 यूनिट ज़्यादा मिला है। एक की वैल्यू बराबर कितना हो गया, 1,000 के बराबर हो गया। अब बी का भाग पूछा गया, बी का भाग कितना है, 2। 1 बराबर 1,000 के, तो 2 बराबर कितने के, 2,000 के। ये हो जाएगा आंसर आपका 142 का ए। चलते हैं 143 क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। भैया पहली संख्या का 40% निकाल लो। 40% दूसरी संख्या का 4 बटे कितना है, दूसरी संख्या का कितना है, 4/7 है। पहली संख्या तो दूसरी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ परसेंटेज, अगर इधर भी परसेंटेज होता, परसेंटेज को काट देते, लेकिन परसेंटेज नहीं है तो हमें परसेंटेज के जगह क्या करना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर दूसरी संख्या इंटू 4/7। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या बराबर 10 ऊपर चला जाएगा, 10/7, यानी क्या हो जाएगा, 10:7। चलते हैं 144 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144। कह रहे एक कार तथा रेलगाड़ी की गति का अनुपात, ये कार है, ये रेल है, इनकी गति का अनुपात 15:22 है। ये 15 है, ये 22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, मैंने बताया अधिक, कम, ज़्यादा, छोटा, बड़ा सब किसको दिखाते हैं, ये सारे दिखाते हैं डिफरेंस को। इसका मतलब अगर हम यहाँ से इसका अंतर निकालें तो आप कह दोगे सर अगर कार की 15 है, रेल की 22 है, तो कितना डिफरेंस है इनमें, इनमें 7 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। 7 इनकी जो चाल का जो अनुपात है, जो अंतर है कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 35 किलोमीटर के। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 35 के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, कार की गति निकालना है, कार की गति कितना, 15। 7 बराबर 35 के, तो 15 बराबर कितना गुणा हो रहा है, 7 × 35, तो यहाँ भी 5 गुणा कर दो, 15 × 5 = 75 किलोमीटर पर आवर। ये अंतर हो जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। P + Q का 20%, P - Q का 50% हो, तो P को निकालना है। P + Q का 20%, P + Q का 20% बराबर P - Q का कितना है, 50% है। दोनों तरफ परसेंट है, परसेंट को परसेंट से काट दो आप, ठीक है ना, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 का इसमें कर लो, या एक तरफ चलो कर ही लो आप, 2PQ, P बराबर 2Q, 2 के अंदर गुणा कर लिया, या 5 का गुणा कर लो, 5P - 5Q। P को इधर ले आओ, या P को उधर ले जाओ आप, और Q को इधर ले आओ। Q को इधर लाओगे तो 2Q और 5Q, ये हो जाएगा 7Q। यहाँ पे इधर आने के बाद P और P उधर जाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा, 3P आ जाएगा। तो P और Q का रेशियो अगर निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 7/3, यानी कि 7:3। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, बहुत जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 146। चलो, ए बी सी का अनुपात है 2 3 4। 2 3 4 ए बी सी का, किसका है? ए बी और सी का। ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे ए का रेशियो निकालना है। निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ए बी की बात करें 2 बटे 3, तो 2 बटे 3 हो गए ए बी। फिर इसके बाद अनुपात क्या है? बी बटे सी। बी सी की बात करें हम तो कितना है? 3 बटे 4, 3 बटे 4। फिर रेशियो फिर क्या है? सी ए होगा। सी ए की बात करें तो क्या है? 4 बटे 2, 4 बटे 2। इनका अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, तो 2 बटे 3 हो जाएगा पहली बार में, फिर अनुपात 3 बटे 4 रहेगा। यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4, ये 2 आ जाएगा। अब 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। सारों में यहाँ पे क्या करो? 12 का क्या कर दो? गुणा। यहाँ पे 12 गुणा कर दो, यहाँ 12 गुणा कर दो और यहाँ 12 गुणा कर दो। 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 और 12 दूनी 24, 8 9 24। क्या हो जाएगा आंसर आपका? क्वेश्चन नंबर 147। आज ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। इसके बाद आपको सिक्के वाले क्वेश्चन बताएंगे। सिक्के वालों को बहुत ही गजब बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर क्या है? 147 कह रहा है 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल व तेल का अनुपात 5:2 है। किसका है? 5:2 किसका है? पेट्रोल और तेल का। यहाँ हमने लिख लिया पेट्रोल और ये लिख लिया ऑयल। 28 लीटर का मिश्रण है, 5 और 2 का अनुपात है, 5 और 2। तो कितना है ये? 28 लीटर मिश्रण है। कितना है ये? 28 लीटर मिश्रण। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि अनुपात 2 और 1 हो जाए। अब कह रहा है भैया ये इसको अनुपात कितना करना है? 2 और 1 का करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि तेल मिलाना है। क्या मिलाना है? तेल। इसका मतलब जो तेल मिलाया जाएगा तो पेट्रोल क्या करना पड़ेगा? पेट्रोल को सेम रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। जब हमारा तेल की बात कर रहा है तो पेट्रोल अगर 5 है तो नीचे 5 होना चाहिए, नीचे अगर 2 है तो ऊपर 2 होना चाहिए। अगर 5 2 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आपको मालूम है पेट्रोल सेम रखना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले में गुणा करना पड़ेगा 2 का और नीचे वाले में गुणा करना पड़ेगा 5 का। जब करेंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10, 2 एकम 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये सेम हो गया। सेम क्यों करा है हमने? क्योंकि हमसे बोला गया है कि तेल मिलाया गया है, पेट्रोल नहीं मिलाया गया है, केवल तेल में चेंजमेंट करी गई है। तेल कितना मिलाया गया? पहले 4 था, अब कितना हो गया? 5, यानी कितना हो गया? 1। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। हमें इसी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? आपको मालूम मिश्रण कितना है? 28 लीटर। तो 10 और 4 14, कितना हो गया? 14। 14 बराबर कितने के हैं? 28 के। तो 1 निकालना, 1 बराबर कितने का आएगा? 2 लीटर। यानी कि उसमें 2 लीटर तेल जो है मिलाया गया होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 लीटर तेल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब में हमारे चैनल का नाम है मैथ्स विधि, बिना स्पेस दिए हुए आपको टाइप करना है मैथ्स विधि। और फेसबुक में भी हमारे पेज का नाम है मैथ्स विधि। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक बार फिर से अच्छे क्वेश्चन विथ शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें आप।